जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्ञान IQ जीके में। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लूसेंट बुक से हिस्ट्री के टॉप 505 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। कौन सा राजवंश हुंडों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज शहर। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। कुंभ के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मैगस्थनीज ने। किस पुस्तक को 15 भारतीयों और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र को। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है तामा धातु। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। हड़प्पा के काल का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का।
वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। हर्यक वंश के किस शासक को कुलिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा। हाइडेस्पीज का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुतन निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। महावीर की माता कौन थी? तीसला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। भारत में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तराइन की पहली लड़ाई किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी।
महमूद गजनी किस वंश का शासक था? यामनी वंश का। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बेहोल लोधी। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।